Come to question number 6. The length of the tangent from a point A at a distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 सेंटीमीटर। तो एक टेंजेंट की लेंथ गिवन है आपको 4 सेंटीमीटर और सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो फिगर बेटा कुछ इस तरीके से है। ये फिगर है ओ, इसको मान लेते हैं आप ए मान लीजिए और इसे मान लीजिए पी। ठीक है। सो डिस्टेंस आपको गिवन है, ये आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है। सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है एंड टेंजेंट की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है। अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। सो h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस है 5 स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है OP स्क्वायर। बेस है 4 स्क्वायर। 25 इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस 16। शिफ्ट हो जाएगा ये लेफ्ट हैंड साइड में। सो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर। इट विल बी 9 इज इक्वल टू OP स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा। OP 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो OP हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस। आई होप इट्स क्लियर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. Two concentric circle. Concentric circle are those circle which is having same center of radius 5 and 3. So means एक सर्किल बिग है, एक सर्किल स्मॉल है। तो मैं सर्किल ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज योर स्मॉल सर्किल, दिस इज योर बिग सर्किल। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल। लार्जर सर्किल की हमें एक कॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट करनी है विच टच द स्मॉलर सर्किल, जो स्मॉलर सर्किल को टच करके जा रही है। तो ये हो गई हमारी कॉर्ड। सपोज ए बी, ये पॉइंट है आपका सी, सेंटर आपको गिवन ओ। अब ग्रेटर वाले सर्किल की, बिगर सर्किल की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी स्मॉलर सर्किल की रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड आउट करेंगे ए सी फाइंड आउट करेंगे, उसको डबल कर देंगे, हमें ए बी मिल जाएगा। सो ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं, लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए सी। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस है आपका OA, दैट मीन्स 5 स्क्वायर। परपेंडिकुलर है 3, दैट मीन्स 3 स्क्वायर और बेस है AC, सो AC स्क्वायर। सो ये हो गया आपका 25, इट्स 9 प्लस AC स्क्वायर। शिफ्ट करेंगे 9 को, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। It will be 16 is equal to AC square. So AC is equal to root of 16 and root 16 means 4. So AC is equal to 4 centimeter. हमें निकालना है length of chord. So length of chord AB, हमें AB फाइंड आउट करना है, तो 2 टाइम हो जाएगा AC के। तो ये हो गया 2 इंटू 3, दैट मीन्स 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, 4 टू ज़ा 8 सेंटीमीटर। आई होप इट्स क्लियर। सो डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड या लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 4 सेंटीमीटर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. सो इन क्वेश्चन नंबर 8 it is given that a quadrilateral ABC is circumscribing a circle
and we have to prove that AB plus CD is equals to AD plus BC. So for all corners, अगर आप सिर्फ कॉर्नर्स को देखें, कॉर्नर पॉइंट्स को देखें, तो A पॉइंट के लिए AP और AS टेंजेंट है, B पॉइंट के लिए BP एंड BQ टेंजेंट है, C पॉइंट के लिए CR CQ टेंजेंट है, ऐसे ही D पॉइंट के लिए DR और DS टेंजेंट है. सो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे. यहां लिखेंगे फॉर पॉइंट ए, फॉर पॉइंट बी, फॉर पॉइंट सी एंड फॉर पॉइंट डी. एक पॉइंट से जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं टू, वो हमेशा इक्वल होते हैं, मैंने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में बताया है. तो ए पॉइंट के लिए ए पी इज इक्वल टू ए एस हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1. बी पॉइंट के लिए बी पी इज इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2. सी पॉइंट के लिए सी आर इज इक्वल टू सी क्यू हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3. एंड डी पॉइंट के लिए डी आर इज इक्वल्स टू डी एस हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4. अब इन चारों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे. ऐड इक्वेशन 1 2 3 4. सो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस. सो बेटा ए पी प्लस बी पी आपको गिवन मिल जाएगा, आपको देगा ए बी. ऐसी सी डी प्लस डी आर आपको देगा सी डी. सिमिलरली बी क्यू सी क्यू आपको देगा बी सी. एंड ए एस और डी एस आपको देगा ए डी. ये आपका हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ. I hope it's clear. Come to the next question, question number 9. So question number 9 में हमारे पास एक फिगर गिवन है एंड हमें फाइंड आउट करना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका. इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे ओ टू सी. ओ से सी को ज्वाइन किया हमने. अब हम इसमें ट्राइंगल सिमिलर प्रॉपर्टीज यूज करेंगे. वी हैव टू प्रूव बोथ द ट्राइंगल आर कॉन्करेंट. सो कॉन्ग्रेंसी रूल लगाएंगे. तो फर्स्ट, फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ सी ए ओ पी, ए ओ सी ट्राइंगल ए ओ पी. क्लियर? फॉर पॉइंट ए टेंजेंट ए पी और ए सी इक्वल है बेटा. सो ए पी इज इक्वल टू ए सी. यहां पर हम कमेंट में लिखेंगे इक्वल टेंजेंट. क्लियर? ओ सी ओ पी रेडियस, ओ सी इज इक्वल टू ओ पी रेडियस. एंड ओ ए कॉमन, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए कॉमन. So both the triangles are similar. Angle AOC is equal to triangle AOP by SSS rule. CPCT में लिखेंगे एंगल AOC is equal to एंगल AOP. ये एंगल इसके इक्वल बाई CPCT. सिमिलरली ट्राइंगल लेंगे हम BOC एंड BOQ. फिर हमें ये एंगल इसके इक्वल मिल जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल BOQ बाई CPCT. I hope it's clear. Now अब बेटा फिगर देखते हैं.
फिगर चेक करते हैं। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स 1 2 3 4, चारों एंगल का सम कितना हो जाएगा? लीनियर पेयर है 180 डिग्री। सो सम ऑफ एंगल ऑफ पी ओ क्यू इज 180 डिग्री, लीनियर पेयर है, ये है लीनियर पेयर। ठीक है, चारों एंगल में लिख रहा हूं। एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए ओ पी को मैं ए ओ सी लिख सकता हूं क्योंकि ए ओ पी इज इक्वल टू ए ओ सी है, तो ये हो जाएगा एंगल ए ओ सी। ये ए ओ सी सेम रहेगा, एंगल बी ओ सी सेम रहेगा, और बी ओ क्यू को भी मैं लिखूंगा बी ओ सी। ठीक है, अब इसमें 2 टाइम एंगल ए ओ सी हो गया एंड 2 टाइम एंगल बी ओ सी हो गया। अब इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 जाएगा डिवाइड में, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, 2 90s, and AOC and ABOC will be angle AOB is equal to 90 डिग्री। ये आपका प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 9।